आज की डेट पे इंटरनेट पे कुछ इस प्रकार के बच्चे आने लग गए हैं जो सोचते हैं कि भाई हम लोग बहुत ज़्यादा स्केरी हैं। ये कुछ कमेंट्स हैं जो कि मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। मैंने रिसेंट यूट्यूब वीडियो बनाया जिसमें मैंने अपने फादर की ट्रैजिक डेथ के बारे में शेयर किया। तो इस तरीके के कुछ कमेंट्स आए। लेट मी फर्स्ट एग्जैक्टली डिसमेंटल कि इनकी पर्सनैलिटी कैसे होती है जिसे हम आगे के वीडियो में समझ पाएँ, सिंस ये तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है इन द लॉन्ग रन। इस टाइप के लोग ऑनलाइन आजकल देखोगे या फ्रेंड सर्कल में भी होते हैं जो चीप जोक मारते हैं, आगे लाफिंग इमोजीज यूज़ करते हैं, ऐसे एक्ट करते हैं जैसे अभी अभी उन्होंने एक समझ लो न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया। लेकिन रियलिटी में ये वीकेस्ट पर्सनैलिटी होती है जो एक ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्ट कर सकती है। वीकेस्ट, सबसे वीक लिंक। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि ऐसा इंसान या ऐसा मर्द, ऐसा लड़का, ऐसी लड़की भी कह लो जो दूसरे इंसान के लॉस पे हंस रहा है, उसका मजाक बना रहा है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, उसको इमोशनल बैंक रप्सी कहते हैं। ये वही हरकत है जो पावरलेस लोग करते हैं जब उनके पास स्टेटस नहीं होता, उनके पास डिसिप्लिन नहीं होता, उनकी लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, एंड दे थिंक कि भाई पूरी दुनिया ही बकवास है तो दुनिया पे अपनी कीचड़ उछालो। तो वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन जाके या फ्रेंड सर्कल में अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए किसी और के ग्रीफ, किसी और के दुख के ऊपर मजाक बनाते हैं। तो दोस्त, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, अगर मौत का मजाक बना के तुम अपने आप को पावरफुल समझते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी कभी आगे अच्छी नहीं होने वाली और तुम एक बहुत गंदे नाले में हो। स्ट्रॉन्ग मैन जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग मर्द, स्ट्रॉन्ग लौंडे, लड़कियाँ भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वो कमेंट नहीं करते, वो दोस्तों के सामने दूसरे की बेइज्जती नहीं करते, सिर्फ कमज़ोर मर्द भौंकते हैं। और ये जो कमेंट का एग्जांपल दिया, दिस इज़ इन कॉन्फिडेंस कि भाई ये कॉन्फिडेंस है, ये एक अनरिजॉल्व्ड एंगर है, ये एक ऐसे इंसान के थ्रू आ रहा है जिसने बहुत जल्दी सीख लिया अपनी ज़िंदगी में कि अटेंशन कैसे ग्रैब करनी है थ्रू नॉइज़। बिकॉज कॉम्पिटेंस से वो अटेंशन ग्रैब ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास कोई कॉम्पिटेंस है ही नहीं, कोई स्किल है ही नहीं। मे बी मैंने जब ये कमेंट पढ़ा मेरे को फ्रस्ट्रेशन हुई, आप लोगों को भी, बहुत लोगों को फ्रस्ट्रेशन हुई होगी। इज़ नॉट अबाउट लॉस एट ऑल कि इसको ये गुस्सा है किसी पर्टिकुलर वजह से। मे बी इसका बाप इसको खुद पीटता होगा, ये अपने बाप से पूरी ज़िंदगी लड़ते झगड़ते आया है, और मेरा जो दुख था, मेरा जो लॉस था, वो इसके लिए एक शीशा बन गया। शायद इसकी विश थी कि इसका बाप काश मर जाए। डैट जस्ट केम ट्रू थ्रू माई केस, मेरे केस के थ्रू इसने अपनी विश पूरी कर ली। सो क्रूअल्टी इसने अपनी पर्सनालिटी बना ली, नॉट बिकॉज ही इज़ बोल्ड, ये बोल्ड है, बट बिकॉज ही हैज़ नथिंग एल्स। तो ऐसे लोग, दे डोंट स्केयर मी कि मैं चीज़ें शेयर करना छोड़ दूँ ऑनलाइन। दीज कॉमेंट्स, दीज थिंग्स, दे फ्यूएल मी, एंड पर्टिकुलरली एक बड़ी चीज़ करते हैं, दे एम्बैरस मी। बिकॉज इमेजिन तुम एडल्टहुड में पहुंच रहे हो, आई डोंट नो, मे बी दिस पर्सन माइट बी अ किड और दिस पर्सन माइट बी अ ग्रोन अप गाय, बट तुम एडल्टहुड में पहुंच रहे हो, तुम्हारे पावर का आइडिया ये एग्जाम्पल है। एंड अगर तुम ये वीडियो देखते हुए ये कमेंट देख के सोच रहे हो हाँ दिस इज़ फनी, कंग्रेचुलेशंस, तुमने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया। तो दिस वीडियो विल मेक यू अनकम्फर्टेबल, ये वीडियो तुम्हारे लिए, बिकॉज इट एक्सपोजेस एग्जैक्टली ऐसी चीज़ जिससे तुम दूर भाग रहे हो। मैंने अपने बाप को इसलिए नहीं खोया जिससे मैं वीक बन जाऊँ या खो के मैं वीक बन गया। मैंने अपने इल्यूजन्स खो दिए एक तरीके से। माई लॉस वॉज नॉट माई फादर, माई लॉस वॉज माई इल्यूजन्स। और उनमें से एक इल्यूजन था कि मेच्योरिटी ऑटोमेटिकली एज के साथ आती है, ये हम सोचते हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बहुत गलत सोच है। तो इन ब्रीफ अगर समझा दूँ तो आई लॉस माई फादर इन 2021, और उसके बाद जो हुआ वो सिंपैथी नहीं थी, इट वॉज साइलेंस। इट वॉज वर्ल्ड फिल्ड विद अपॉर्चुनिस्ट पीपल जो हमारा फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, और लोगों की असली औकात क्या होती है वो हमने देखनी शुरू करी। सो आई लॉस्ट माई फादर इन 2021 ड्यू टू कोविड, लैक ऑफ ऑक्सीजन, और आई सॉ द वर्ल्ड। तो मैंने जो जो सीखा 2021 के बाद वो सारे मैं
चीज़ें आपसे यहाँ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपके फादर साहब ज़िंदा हैं या नहीं भी हैं या बीमार हैं, जो भी है, दिस वुड बी रिलेटेबल फॉर एवरीवन। सबसे पहला फेज़ होता है एक ऐसा शौक जो कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता, एक ऐसा शौक विच यू डोंट सी कमिंग। एक दिमाग में सबकॉन्शियस डिनाइल में चला जाता है फॉर मंथ्स। एक क्वाइट फीलिंग अभी भी रहती है, वो फीलिंग कि यार शायद वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल गए थे अपना बैग लेके ऐसे, ठीक है। बाय द वे, ये तख्ती पीछे देख रहे हो, मेरे फादर की तख्ती मैं हमेशा पीछे लगा के रखता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से सब कुछ है जो है। तो जो उनके ऑफिस के बाहर उनकी नेम प्लेट थी वो है ये। तो बैग लेके वो गए एंड यू नो उनको जाते हुए देखा, ही नेवर केम बैक। तो ये कोई होप नहीं, एक मसल मेमोरी है। मेरा माइंड ना, या किसी का भी माइंड जिसके साथ ऐसा हुआ है या फ्यूचर में हो भी सकता है, तुम्हारा माइंड रिफ्यूज़ कर देता है रियलिटी को अपडेट करना। मेरे केस में क्या था, आई वॉज बैक टू वर्क इन 3 days, ठीक है। दिस वॉज नॉट स्ट्रेंथ कि मैं बता के भाई मेरे फादर की डेथ हो गई, 3 दिन बाद मैं काम कर रहा था, क्योंकि मैं तब भी कंटेंट क्रिएशन करता था, मैं यूट्यूब पे आ गया, वीडियोस बना रहा था। इट वॉज सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। तुम्हारी ज़िंदगी कभी कोलैप्स नहीं होनी चाहिए बिकॉज योर वर्ल्ड कोलैप्स। इट इज़ द सबसे 2 ब्रूटल चीज़ हो सकती है। पहला, 2 ब्रूटल फेलियर्स। पहला, द लॉस ऑफ योर मदर, फादर और सिबलिंग और स्पाउस, ठीक है। और दूसरा, द लॉस ऑफ योर ओन लाइफ। ये 2 मेजर फेलियर्स हो सकते हैं। तो पहला फेलियर तो मेरे साथ हो गया, आई डेंट लेट माई वर्ल्ड कोलैप्स। यहाँ पे मेरी फर्स्ट ब्रूटल ट्रुथ आई, डेथ तुम्हारी ज़िंदगी को स्लो नहीं करेगा, वो चीज़ों को स्पीड अप कर देता है बहुत ज़्यादा। तुम एक इमरजेंसी मोड में आ जाते हो। नेक्स्ट फेज था विच वॉज प्रिपेयर फॉर डेथ एनी टाइम। दिस वॉज नॉट फियर, दिस वॉज मेंटल रेडीनेस। अगर तुम ये एज्यूम करोगे लेटर लाइफ विल डिस्ट्रॉय यू सडनली, रिलेटिव्स और दोस्त तुम्हारे फादर के जो होंगे वो तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर लेंगे। वो तुमको स्टैप नहीं करेंगे, बट दे विल बूचर यू विद एडवाइस, एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेशर। सबको अथॉरिटी चाहिए, सब तुम्हारा बाप बनने की कोशिश करेंगे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहेगा। थोड़ा सा तुम उनको काम दो। जो तुम्हारे बाप का बहुत बड़ा दोस्त बनता था, तुम्हारा काम कभी नहीं करेगा, बिकॉज ही वॉज नेवर देयर, ही वॉज जस्ट टू चूसोफाई योर फादर। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेना ही नहीं चाहता। और मैं ऐसा सोचता था कि क्योंकि पापा सब कुछ करते थे कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ना कोई तो ले ही लेगा, और मैं चीज़ें छोड़ देता था। अथॉरिटी ही नहीं थी, कोई भी आके कुचल के चला जा रहा था। और इसी से रिलेटेड एक डेडिकेटेड सेक्शन मैंने अपने मास्टर क्लास में बताया हुआ है कि हाउ टू बिल्ड साइकोलॉजिकल डोमिनेशन एंड अथॉरिटी। अगर वो नहीं बिल्ड करोगे तो लाइफ में बहुत बुरे वाले लगेंगे। तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, जाके देख सकते हो। नेक्स्ट चीज़ मुझे ये रियलाइज़ हुई कि ऑक्यूपेशन टैग रियलिटी कितनी खतरनाक चीज़ होती है। इसका मतलब क्या है, रिस्पेक्ट जो है ना दोस्त रेंटेड होती है। मेरे फादर सरकारी अफसर थे, काफ़ी अच्छी ऊंची पोस्ट पे थे। जब मेरे फादर का नेम डिसअपियर हुआ, योर वर्थ इज़ टेस्टेड इमीडिएटली। दूसरे दिन ही, 1-2 दिन बाद ही उनकी कुर्सी पे कोई और बंदा आके बैठने लग गया। सबको ही सिर्फ पोजीशन याद रखता है, ये याद नहीं रखता वो सामने वाला इंसान कैसा था। हाँ बिल्कुल याद रखा है एज अ पर्सन, बट मैं एक मैक्रो लेवल पे बता रहा हूँ। उनकी अच्छाइयाँ भी लोग बताते हैं, बट एक मैक्रो लेवल पे किस दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता। हर इंसान जो आएगा वो तुम्हारा नया बाप बनने की कोशिश करेगा, तुम्हारे ऊपर कंट्रोल लागू करने की कोशिश करेगा, डिस्गाइज्ड एज कंसर्न, कि भाई हम तो कंसर्न है आपके लिए, आपके फादर साहब नहीं रहे या आपके फादर साहब नहीं है, बट इट वुड बी कंट्रोल। इट वुड बी लाइक एडवाइस डिस्गाइज एज केयर, राइट। कि भाई हम आपकी केयर कर रहे हैं, बट वो हम मतलब इट्स लाइक हम आपकी केयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फालतू फालतू एडवाइस लोग ला के तुम्हें दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को यू नीड टू कीप इन चेक, या वरना अगर नहीं करोगे तो दे लोन योर डिसीजन। अगर तुम जॉइंट फैमिली में हो, अगर तुम्हारे बहुत रिश्तेदार हैं, जो भी है, सब लोग तुम्हारे ऊपर एक साइकोलॉजिकल कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, समझ लो। फिर आता है एक आइडेंटिटी कोलैप्स। कंफर्ट बबल जो होता है ना, बर्स्ट हो जाता है। ये फिजिकल सेफ्टी, इमोशनल सर्टेनिटी, द ऑप्शन तुम्हारे पास कि भाई कुछ भी हो मैं जाके पापा से पूछ सकता हूँ,
पिताजी से पूछ सकता हूँ, वालिद साहब से पूछ सकता हूँ, अब्बू से पूछ सकता हूँ, बाबा से पूछ सकता हूँ, डैडी से पूछ सकता हूँ, जो भी बोलते हो सब चला जाता है। अभी हो सकता है एक अनबन चलती है टीनेज ईयर्स में, यार मेरा बाप तो बहुत परेशान करता है, ये वो बुढ़ा खड़ूस ये वो, बट विद टाइम यू रियलाइज़ कि यार एक एडवाइस देने वाला एडवाइज़र था, वो चला गया। यू विल स्टार्ट मिसिंग वॉट यू हेटेड। उनकी क्लिंजनेस, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी इंटरफेरेंस छोटी छोटी चीज़ में, भाई अब क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों जा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो चीज़ जाने के बाद यू अंडरस्टैंड कि उसकी वैल्यू कितनी है, कितना वैल्यूबल था वो क्लिंजीनेस। फ्रेंड्स विल बी टेस्टेड भाई। 99% तुम्हारे दोस्त वैनिश। साइलेंस टीचेस मोर देन बिट्रेयल भाई, दिस इज नॉर्मल, दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल, डोंट ड्रामेटाइज इट। 99% दोस्त चले जाएंगे और तुम्हें कोई सिंपैथी नहीं मिलने वाली। सबसे बढ़िया, इफ़ यू आर स्पेशली फॉर मैन, तुमसे फैमिली एक्सपेक्ट करेगी यू हैव स्ट्रेंथ, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ रहे। सोसाइटी एक्सपेक्ट करेगी तुमसे, तुम्हारे अंदर फंक्शन है। तुम्हारे ग्रीफ के बारे में कोई नहीं सोचेगा है घर का बड़ा लड़का है अब तो इसी को करना है, या घर का एक ही लड़का है, या घर का जो भी है लड़का है, चाहे तुम दूसरे तीसरे लड़के हो, जो भी है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। फिर तुम आ जाते हो एक सर्वाइवल मोड में, विच इज़ प्रैक्टिकल रियलिटी। प्रोग्रेसिव ओवरलोड होना शुरू हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का, बैंक, पेपर वर्क, लीगल इश्यूज़, अगर तुम कम उम्र के हो, बिल्स, ये सब आएंगे इफ़ ऐसा कुछ होता है। तो द ओनली थिंग इज़ टेक इट स्लोली बट टेक इट योरसेल्फ। अपने आप करो, किसी और के ऊपर ये सब चीज़ें मत छोड़ना। फाइनेंशियल लिटरेसी तुम्हारी ऑक्सीजन बन जाएगी। इमोशन डोंट पे EMIs, याद रखो। ग्रीफ डजेंट स्टॉप इंटरेस्ट जो बढ़ता जा रहा है। पैसे के बारे में सीखो, वरना डूबते चले जाओगे। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। स्टॉक्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग क्या होती है, शेयर मार्केट क्या होता है, निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है, कहाँ पैसा डालना है, NPS क्या, नेशनल पेंशन स्कीम क्या होती है, टैक्स के सेविंग स्कीम क्या होती है गवर्नमेंट की, ये वो कुछ नहीं पता था। तो यू नीड टू बी रेडी टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, नॉट रेकलेस कि ले लिया भाई, बट नेसेसरी। रोज़ करो वो काम। जैसे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, पापा के ख़त्म होने के बाद मेरे को समझ में आ गया कि मैं कुछ नहीं करूँगा तो पैसे की तंगी हो सकती है, समझ रहे हो। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं भटकता रह जाऊँगा। मैं अपने पापा की तरह नहीं कर सकता एक सरकारी नौकरी। आई वॉज नॉट डैट। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, वो अलग बात है, उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी बन गई, बट स्टिल आई स्टार्टेड अ बिजनेस, आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, आई स्टार्टेड मैनी थिंग्स, आई स्टार्टेड कोचिंग, बट आई शोड अप डेली, शोड अप डेली। तो शोइंग अप डेली कंपाउंड्स फास्टर दैन मोटिवेशन। बस आओ, किसी तरह करो। नेक्स्ट चीज़ याद रखना, नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू। तुम्हारी जो बैकबोन थी तुम्हारे बाप के फॉर्म में, वो चली गई। ये सच्चाई जिस दिन तुम समझ लोगे, या तो ये तुम्हें तोड़ देगी या तो तुम्हें बना देगी। मुझे पहले तोड़ा लेकिन फिर बना दिया। नेक्स्ट, टाइम, डिसीजंस एंड डिसिप्लिन में अगर आ जाते हैं, अर्जेंट डिसीजंस ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि प्रेशर क्रिएट्स बैड फ्यूचर। हमेशा याद रखना, लोग आएंगे, अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, तुम्हारे अंदर अर्जेंसी आएगी, ये होगा वो होगा, घर बेचना है, ये करना है, बैंक बंद करना है, वो। पॉज करो, रिफ्लेक्ट करो, एक बार चूज़ करो, लेकिन प्रॉपर्ली चूज़ करो, टाइम लेके करो। नेक्स्ट चीज़ रियलाइज़ करोगे, टाइम इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन मनी। अपना आवरली वैल्यू कैलकुलेट करो, मतलब तुम महीने के कितने कमा रहे हो, उस हिसाब से मैथ्स लगा के अपने घंटे का निकालो कितना तुम घंटे के कमा रहे हो। तो समझ लो, जब भी तुम 1 घंटा वेस्ट करोगे, दैट इज़ द कॉस्ट यू आर गिविंग। जैसे हम रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ गपियाने में 1 घंटा वेस्ट कर देते हैं, मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ, अगर तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो तो तुम अपने फ्यूचर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट इज डोंट प्रोलॉन्ग ग्रीफ, राइट, क्योंकि ग्रीफ के डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं। नहीं बैठ के ग्रीफ में हो, रो रहे हो। ग्रीफ पीरियड का भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है, एक टाइम बनाओ कि ठीक है, मैं इतने टाइम, आधे घंटे रात में परेशान होऊंगा, पापा के बारे में सोचूंगा, उसके बाद आई विल बी बैक टू वर्क। जो रियलिटी है ना, वो वेट नहीं करती हीलिंग का, वो आती है, तमाचा मारती है, निकल जाती है। नेक्स्ट फेज विच इज़ रिलेशनशिप्स एंड फोकस। देखो, ऐसे केस में अगर कुछ होता है
तो रोमांटिक डिस्ट्रैक्शंस बहुत डेंजरस होते हैं। इमोशनल क्रचेस के पीछे मत भागो, अपनी ज़िंदगी पहले बनाओ। लड़की के पीछे भाग रहे हैं, लड़के के पीछे भाग रहे हैं, पड़े हुए हैं, पागल है। और अगर एक रिलेशनशिप में हो तो बी रूथलेस विथ क्लैरिटी। अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ क्लैरिटी से बात करो, भाई तो तेरे गोल्स क्या है, तेरा फ्यूचर क्या है, तेरा डायरेक्शन क्या है। मेरे बाप के साथ ऐसा हो गया है। अब वेक प्रोमिस मत दे, अब सीधी बात, नो बकवास। मैं तुम्हें लिटरली बताऊंगा 70% लड़के लड़कियां वहीं पे हाथ खड़े कर देंगे, ना 70 to 80%, मे बी 90%, आई नो, कि भाई हमसे तो ना हो पाएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, समझ रहे हो। फेज 7 आता है, विच इज़ मनी, बॉडी एंड कंट्रोल। इन्वेस्ट अर्ली। तुम्हारे लिए टाइम ही अनफेयर एडवांटेज। और इन्वेस्ट मतलब ये नहीं SIP म्यूचुअल फंड में उठा के पैसा डालिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। सेव करना और स्पेंड करना मैटर करता है। अपने हेल्थ पे स्पेंड करो, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पे स्पेंड करो। अगर एक फंक्शनल बॉडी रखोगे अपनी हेल्थ पे ध्यान देके तो तुम्हारा पेन सर्वाइवेबल हो जाएगा। तो फाइनल ट्रूथ इन सब की ये है, 10 बात की एक बात, आफ्टर योर फादर डाइज तुम्हारी ज़िंदगी तुमसे झूठ बोलना छोड़ देगी। सब कुछ सच आ जाएगा तुम्हारे सामने। मुझे भी ऐसा लगता था, हमारे साथ थोड़ी कुछ गलत हो सकता है। हुआ है, कोविड में भी लगा था, लोग मर रहे हैं, हमारे घर पे थोड़ी आ सकता है। हो गया, आ गया। और ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि मुझे सिंपैथी चाहिए, वो फेज निकल गया। दिस इज फॉर प्रिपरेशन। अगर तुम्हारे पिताश्री अभी भी जिंदा हैं तो उनसे सीखो, लर्न नाउ, या फिर ये वीडियो से सीखो। और अगर वो चले जाएंगे तो स्टैंड अप एनीवे, यू हैव टू स्टैंड अप। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं। तब तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर जो होगा, जो मुझे लगेगा विच टीचेज यू मोर अबाउट लाइफ, मोर अबाउट हाउ यू कैन लीड योर लाइफ, तो मैं यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे वो वीडियो डाल दूँगा, तो जाके नेक्स्ट वो देख लेना। चलो अभी जाओ दोस्त।